Hello students, today we will read computer subject chapter 1 network and communications. So listen carefully and look at this video. So children, आज से हम आपका कंप्यूटर चैप्टर 1 नेटवर्क एंड कम्युनिकेशंस पढ़ने वाले हैं। नेटवर्क्स से आप क्या समझते हैं एंड कम्युनिकेशन, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन। सो आज हम इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्किंग एंड एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग, क्या होता है। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि किसे कहेंगे हम नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क, अ कंप्यूटर नेटवर्क एनेबल टू और मोर कंप्यूटर्स टू शेयर डाटा एंड रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर्स, एक्सचेंज फाइल और अलाउ electronic communications. The device on a network may be linked through cable, telephones, lines, radio waves, satellites, or infrared light beams. A large number of users belonging to the same area or same organization but spread out at different places can communicate and share useful files, software, and information only when their computers are networked. मीन्स इससे आप क्या समझते हैं कि एक कंप्यूटर नेटवर्क दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को प्रिंटर, विनिमय फाइलों जैसे डेटा और संसाधनों को साझा करने या इलेक्ट्रॉनिक संचार की अनुमति देने में सक्षम बनाता है। एक नेटवर्क पर उपकरणों को केबल, टेलीफोन लाइनों और रेडियो तरंगों, उपग्रहों या जो है बीम जो प्रकाश होती है उसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। एक ही क्षेत्र या एक ही संगठन से संबंधित बड़ी संख्या में लेकिन विभिन्न स्थानों पर फैले हुए लोग अपने कंप्यूटर के नेटवर्क होने पर ही उपयोगी फाइलों और सॉफ्टवेयरों और सूचनाओं को संप्रेषित और साझा कर सकते हैं, मीन्स शेयर कर सकते हैं। सो आपको अब समझ आ गया होगा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है। जो है नेटवर्क, ये क्या है, नेट मीन्स जाल, ऐसा तंत्र जो सूचनाओं का आदान प्रदान करता हो। और किसकी सहायता से करता है, जैसे कि हमने आपको बताया, केबल्स, टेलीफोन लाइंस, रेडियो वेव्स, सैटेलाइट्स, इंफ्रारेड लाइट्स, बीम्स, इनकी सहायता से ये क्या करते हैं, एक दूसरे की ओर सूचनाओं को भेजते हैं। सो अब हम इसके जो है डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। क्या होता है एक सटीक डेफिनेशन, इसकी परिभाषा क्या हो सकती है। अ कंप्यूटर नेटवर्क कैन बी indefinite as a group of computers that are interconnected for sharing data between them or their users. मीन्स पर्पस क्या हो सकता है इसका, कौन से पर्पस से जुड़ा है ये, द एबिलिटी टू एक्सचेंज डाटा एंड कम्युनिकेट एफिशिएंटली। मीन्स कंप्यूटर नेटवर्क को उन कंप्यूटरों के समूह के रूप में पहचाना जा सकता है जो उनके या उनके उपयोगकर्ताओं के बीच डेटा को साझा करने के लिए, मीन्स शेयर करने के लिए परस्पर जुड़े होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है, ये कौन से पर्पस के लिए होता है, डेटा का आदान प्रदान करने और कुशलता से संवाद करने की क्षमता रखता है, मीन्स बातचीत करने के लिए होता है, जैसा कि हम और आप इसका उपयोग करते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट। अब क्या है इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। मीन्स किसी के भी जो हम जिसका यूज़ करते हैं, किसी भी जो सुविधाओं का हम लाभ लेते हैं, तो उसके कुछ नुकसान भी होते हैं, कुछ फ़ायदे भी होते हैं। तो एडवांटेज मीन्स क्या होते हैं इसमें, जैसे कि यहाँ पर एबिलिटी टू शेयर फाइल्स, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये क्या है, इसके लाभ हैं। ये जो फाइल और डेटा को और जो सूचनाओं को क्या करना है, शेयर करने के लिए सक्षम होता है। सेकंड क्या है, शेयरिंग हार्डवेयर, एंड थर्ड शेयरिंग सॉफ्टवेयर, इजी कम्युनिकेशन, ये सबसे ज़्यादा आसान है। इजी कम्युनिकेशन, आसानी से हम और आप बात कर सकते हैं। सिक्योरिटी होती है, ओके, एंड इसमें क्या होता है, और
स्पीड से काम कर सकता है, कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स इसमें क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क सेव अ लॉट ऑफ कॉस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट वेज, building up links through the computer networks immediately transfer file and message to the other people which reduce transportations and communication expenses, है ना। और स्पीड से काम करता है ये। एंड सिक्योरिटी जो है हमने आपको बताया, सिक्योरिटी वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स इज द सिक्योरिटी issues that are involved, and resource sharing is another important benefit of a computer network. So students, सबसे बड़ा इसका लाभ क्या है, ये स्पीड से काम करता है, डेटा को सुरक्षित आदान प्रदान हो सकता है, और फिर ये हमारी पहुंच के भी बाहर नहीं है, हम इसे आसानी से क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। एंड इसके डिसएडवांटेज मीन्स किसी चीज़ के क्या होते हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं। सो नुकसान क्या क्या होते हैं, ब्रेकडाउन्स, एक्सपेंसिव टू बिल्ड, सिक्योरिटी थ्रेट। इसमें क्या होता है, कभी कभी हम और आप जैसे बात करते रहते हैं या फिर कुछ सूचनाओं का आदान प्रदान होता है, अचानक से क्या होता है, लिंक टूट जाता है। सो एक ये बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। देन एक्सपेंसिव टू बिल्ड्स, इसे क्या कर सकते हैं, मीन्स इसे हम इसकी जो इसे हम प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मनी यूज़ करते हैं। जो पुअर्स लोग होते हैं उनकी पहुंच से ये बाहर होता है, कॉस्टली भी होता है कुछ, है ना। और सिक्योरिटी मीन्स सिक्योरिटी तो होता है, फिर भी क्या होता है, कुछ ना कुछ भी क्या होते हैं, खतरा तो बना ही रहता है। जो भी है आजकल जैसे हैकर्स लोग क्या करते हैं, फाइलें चुरा लेते हैं, इस टाइप में क्या होते हैं, इससे कुछ नुकसान भी होता है। सो जो चीज़ सुविधा की है उसमें कुछ क्या होता है, खतरा भी होता है, उसके कुछ लाभ तो होते ही साथ उसके कुछ नुकसान भी होते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, केयरफुली से वर्क करना चाहिए। सो अब आगे देखते हैं हम इंटरनेट जिसका कि हम लोग क्या करते हैं, आजकल बहुत यूज़ करते हैं। अभी भी हम क्या कर रहे हैं, वीडियो के थ्रू हम और आप क्या कर रहे हैं, फाइलें आदान प्रदान करते हैं, है ना, डेटा आदान प्रदान करते हैं इंटरनेट के जरिए। ये आप लोग पिक्चर देख ही सकते हैं कि इसमें कैसे कैसे ये जुड़े हुए हैं नेटवर्क से। और एडवांटेज मीन्स कंप्यूटर्स नेटवर्किंग, जिसमें हमने आपको बताया था, उसके अलावा भी और कौन कौन से हैं, जैसे मैनेजमेंट, एसिबिलिटी, रिसोर्स शेयरिंग, बैकअप ले सकते हैं, फ्लेक्सिबल होता है ये वर्किंग इन्वायरमेंट के लिए, है ना। और शेयरिंग डिवाइस सच एज प्रिंटर सेव्स मनी, हम आसानी से इसका उपयोग कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आर likely to be cheaper than buying several standalone license. File can easily be shared between users, जैसा कि हमने आपको बताया कि जो है सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है। नेटवर्क यूज़र कैन कम्युनिकेट बाय ईमेल एंड इंस्टेंट मैसेंजर, हम आसानी से मैसेज भेज सकते हैं। सिक्योरिटी इज़ गुड, यूज़र कैन नॉट सी अदर यूजर्स फाइल अनलाइक ऑन स्टैंड अलोंग मशीन्स। डाटा इज ईजी टू बैकअप एज ऑल द डाटा इज शेयर्ड ऑन द फाइल सर्वर। सो हमने आपको बताया एडवांसेज कैसे कैसे कौन कौन से इसके लाभ हैं। डिसएडवांटेज में जैसे हमने आपको और बताया, इसमें हम डीपली देखते हैं, जैसे परचेसिंग द नेटवर्क केबलिंग एंड फाइल सर्वर कैन बी एक्सपेंसिव, जैसे कि हमने बताया कि ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है। मैनेजिंग ए लार्ज नेटवर्क इज requires strengths and the network's manager usually need to be employed. Virus can spread to other computer throughout the computer network, कभी कभी वायरस भी इसमें
आ जाते हैं, इसे हमको क्या करना पड़ता है, इसको हमें अपने सॉफ्टवेयर को बचाना पड़ता है। देयर इज अ डेंजर ऑफ हैकिंग पर्टिकुलरली विथ वाइड एरिया नेटवर्क सिक्योरिटी। कभी कभी क्या करते हैं, हमने जैसे आपको बताया कि इसे हैकिंग से भी बचाया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नेटवर्क सर्विस कैसे होता है। नेटवर्क की सर्विस जैसे फाइल सर्विस, दिस इंक्लूड्स फाइल ट्रांसफर, क्या क्या कर सकते हैं हम, स्टोरेज डाटा एंड फाइल अपडेट कर सकते हैं। प्रिंटिंग सर्विसेज, दिस सर्विसेज प्रोड्यूस शेयर्ड एक्सेस टू वैल्यूएबल प्रिंटिंग डिवाइस। एंड थर्ड है मैसेज सर्विसेज, दिस सर्विसेज फैसिलिटीज ईमेल की सुविधा होती है, वॉइस मेल्स कर सकते हैं, है ना। एप्लीकेशन सर्विसेज, द सर्विसेज अलाउ टू centralize high profile application to increase performance and database services, this involves coordinators of distributes data and replications। एंड देखते हैं व्हाट इज कंपोनेंट। अब इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स में तत्व होते हैं। द कंपोनेंट्स आर स्मॉल इंडिपेंडेंट चंक्स पीसेस एंड विच आर वर्क टुगेदर टू अचीव अ कॉमन गोल्स। जैसे इसके छोटे छोटे जो है स्मॉल कंपोनेंट्स होते हैं जिससे ये कि वर्क करता है, साथ साथ ये क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको एग्जांपल के लिए हम इसमें बताना चाहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल साइकिल, बाइसिकल फ्रेम। अगर हमें बाइसिकल बनाना है तो हमें इसे कौन कौन से कंपोनेंट्स से मिलाकर बनाना होगा, जैसे टायर, सीट, हैंडल, बाइसिकल फ्रेम, इसकी ज़रूरत होगी, तभी क्या बनेगा, ये साइकिल बनेगा, है ना। उसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि अगर हम नेटवर्किंग इंटरनेट अगर करना है तो क्या कर सकते हैं इसमें, तो सबसे पहले ज़रूरत होगी हमें सेंडर एंड रिसीवर्स की। सेंडर्स इज द डिवाइस दैट सेंड डाटा, receiver is the device which receive data, means sender is the device that send data, means sender means जो भेजने वाला, जो डाटा भेजता है, सेंड करता है, एंड रिसीवर जो प्राप्त करता है। एंड बेसिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होता है, जैसे क्लाइंट्स, सर्वर्स, वर्क स्टेशन, नेटवर्क इंटरफेस, ट्रांसमिशन चैनल्स, ये सब की क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। किस चीज के लिए, जो है नेटवर्क कम्युनिकेशन करने के लिए। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख सकते हैं, सेंडर्स मीन्स, जैसे कि यहां पर देखिए, सेंडर इज द डिवाइस दैट सेंड डाटा। यहां पर जैसे कि यहां पर इस वाले कंप्यूटर से हमने क्या किया, हाय भेजा, कहाँ तक, किसे भेजा, इसे भेजा, तो अब ये कहाँ जाएगा, इस वाले, तो ये मीन्स क्या हो गया, ये सेंडर हो गया। एंड रिसीव कौन कर रहा है, रिसीवर। इस कंप्यूटर में हमें क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, सेंडर एंड रिसीवर, दो लोगों की जरूरत पड़ेगी, एक भेजने वाले की और एक उस सूचना को प्राप्त करने वाले की। देन आगे देखते हैं, फिर से अगर यही काम अगर इस कंप्यूटर में किया जाए, अगर इसने हाय भेजा तो क्या हो जाएगा, ये सेंडर हो गया, एंड रिसीवर कौन हुआ, इस वाले कंप्यूटर में रिसीवर, मीन्स क्या हो गया, सेंडर एंड रिसीवर, ये दो ही कम्युनिकेशन के लिए क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। लेट्स सी, ट्रांसमिशन मीडिया, इट इज द मीडियम विच कैरी डाटा फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड। मीन्स आप क्या समझते हैं, जैसे दो लोग हैं, किसके माध्यम से ये वॉइस जाता है, एयर के माध्यम से। जब तक दो लोग नहीं होंगे, कम्युनिकेट क्या होगा, नहीं हो सकता। In space, air is not exist to, we cannot say anything to anyone because there is no transmission media। तो दो लोगों की
आवश्यकता होती है कम्युनिकेट करने के लिए। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सक रहे हैं। इसे देखते हैं। जैसे कि एयर के माध्यम से दो लोगों के बीच बातचीत होती है, वैसे ही अगर हम वायरलेस या वायर के माध्यम से करें तो ये देखिए, ये वायर के थ्रू जुड़ा हुआ है और ये है वायरलेस के माध्यम से, कि कैसे दो लोगों के बीच में, है ना, क्या हो रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेट हो रहा है। नेटवर्क डिवाइस, these are the devices that are used to increase the performance to transmissions. नेटवर्क डिवाइस कौन कौन से होते हैं? These are the devices that are used to increase the performance of transmissions. कौन कौन से होते हैं? इसमें क्या क्या जुड़े होते हैं? राउटर होना चाहिए, हब होना चाहिए, स्विच होना चाहिए एंड एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें से हम क्या करते हैं? एक नेटवर्क जोड़ते हैं। What do you mean by protocols? Protocols are the set of rules that are followed on both sender and receiver side for effective communication. अब यहाँ पर यदि एक व्यक्ति चाइना का है और दूसरा व्यक्ति इंडिया का है, ये इंडिया वाला हिंदी बोलता है और ये चाइना वाला चीनी बोलता है, तो क्या कम्युनिकेट संभव है? नहीं, क्योंकि ये ऐसी जो है लैंग्वेज नहीं जानते जो दोनों लोग समझ सके। तो यहाँ पर क्या होगा? ऐसे ही लैंग्वेज का उपयोग होगा जैसे कि इंग्लिश, जिसे कि ये भी जाने और ये भी जाने, तो ये क्या हो गया? एक परफेक्ट कम्युनिकेशन यहाँ पर संभव है। इसे ही हम क्या कहेंगे? प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स वो होता है जो दो लोगों के बीच में क्या करवाता है? कम्युनिकेट करवाता है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कितने प्रकार के होते हैं? पेन, लेन एंड मेन एंड वेन। पेन मीन्स पर्सनल एरिया नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, मेन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, इसे आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए। टेक केयर।